जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, फर्स्ट इज क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन का मतलब ही है क्वेश्चन आवर, जहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। किससे पूछ सकते हो? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से, राइट। सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछते हैं मिनिस्टर से किसी भी बात को लेकर, किसी भी पॉलिसी को लेकर, राइट। सो द फर्स्ट आवर, प्लीज रीड केयरफुली, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर। जब भी लोकसभा राज्यसभा का सेशन हो रहा है, पहला 1 घंटा क्या रहता है? क्वेश्चन आवर रहता है। However, in 2014, it was shifted in the Rajya Sabha from 11 to 12 noon, basically 1 hour. Now, अब इस 1 घंटे में जिसको आप क्वेश्चन आवर बोल रहे हो, MPs are going to ask questions to the minister, and they will hold them responsible for the functioning of their ministry. Now, if you have ever seen the channel on टीवी, राज्यसभा लोकसभा देखा है, तो बेसिकली वहां जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसी को हम बोलते हैं। एंड द क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, वन हु इज नॉट अ मिनिस्टर। तो आप किसी से भी किसी बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाउ इज इट रेगुलेटेड? अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल्स। नाउ जो दोनों हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर द फाइनल अथॉरिटी। क्वेश्चन आवर में जैसे बहुत सारे लोगों को पूछना है, किसको पहले चांस दिया जाएगा, ये सब मॉनिटर का काम है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो अपने आप देख। नाउ आई वांट टू आस्क यू हियर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाई डू यू थिंक, और डू यू थिंक दैट क्वेश्चन आवर इज अ सिग्निफिकेंट आवर, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, डू यू सी एनी सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आवर? नाउ दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पुट फोर्थ योर आइडियाज अबाउट इट। व्हाट डू यू थिंक? अगर ये हम ना भी रखें एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, रोज के सेशन में, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? व्हाट डू यू थिंक? ओके संध्या, अदर पीपल? Siddhikan, try to reach the root of the question. For example, when you say the government informs how much development works are implemented in the country, I believe that is not the right time to tell about the development, right? गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो तो बाकी टाइम भी रहता है उनको बताने के लिए। क्वेश्चन आवर का क्या सिग्निफिकेंस है? उसको रखें दिन में एक क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं रखें? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड अहमद। इन अ डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटी को थोड़ा पॉलिटिकल वैल्यूज को ध्यान रखते हुए सेटअप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर जो भी वर्किंग है वो, क्या डेफिनेशन होता है डेमोक्रेसी का, है ना? गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक नेशन क्या है? इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये आपने सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। अ गवर्नमेंट दैट इज चोजन बाय द पीपल, मेड अप ऑफ द पीपल, एंड इट इज मेड फॉर द पीपल। तो वहां पर जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है, उनको जस्टिफाई करना कि वो ठीक है या नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, which may not be really important in a democratic, in an autocratic country, या जहां पर मोनार्की है या जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर चल सकता है। ऐसा करने से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमारे मिनिस्टर्स हमें आंसर करते हैं, क्यों पूछ रहे हैं हम उनसे? बिकॉज दे आर अकाउंटेबल।
So this helps us to put and reinstill our faith in our country setup कि ठीक है जो हो रहा है हमारा सुनने के लिए कोई है और उनको आंसर करने के लिए मिनिस्टर्स लोग हैं। देखिए कितना कैलकुलेट किया हुआ है कि फंक्शनिंग ऑफ क्वेश्चन आवर ओवर द ईयर कितना रहा है। पहले चर्चा कितनी होती थी, इट इज द परसेंटेज ऑफ द टाइम यूटिलाइज्ड, कितना टाइम हमने यूटिलाइज किया, राइट। सो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी थोड़ा थियोरेटिकल है। सो देयर आर बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। एक है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड का मतलब जिसपे स्टार बना है। अब स्टार का मतलब क्या होगा कि इसका आंसर मिनिस्टर साहब ओरली भी दे सकते हैं, मुंह जवानी जिसे बोलते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया, उन्होंने आंसर कर दिया, ठीक। और उन्होंने जो आंसर किया, क्योंकि ये एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक वर्बल डायलॉग है, तो उन्होंने जब आंसर किया, अगर आपको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना है उनके आंसर में से, आप फिर से यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, आप और क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन अनस्टार्ड था, मतलब आपने स्टार नहीं बनाया और आपके क्वेश्चन को उन्होंने एक आंसर को राइट करके एक रिटन रिप्लाई दिया है, उस केस में आप फर्दर क्वेश्चंस पूछ नहीं सकते, ठीक। एंड देन देयर इज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये वो होता है दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। और क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस है, तुरंत मिला है, तो इट इज जनरली आंसर्ड ओरली। Very good, Sitikant. Very good. Yes, you have actually reached the crux. Okay, your understanding is right. Question hours in both the houses is held on all the days of the session, but there are 2 days when an exception is being made. जैसे कि I think you all are also. When the president addresses the MPs from both the houses, ठीक है। जब प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं तब आप क्वेश्चन आंसर नहीं रखोगे, क्योंकि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, राइट। सेकंड, अगेन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट स्पीच टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लोकसभा। जब आप थैंक्स मोशन रखते हैं, विच इज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, जब भी नई गवर्नमेंट चुनकर आई है, नए एमपीज आए हैं लोकसभा में, तो पहले दिन ये नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आए ही हैं, राइट। एंड ऑन द डे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट, राइट। उस दिन चर्चा होती है, बस उस दिन क्वेश्चन आवर कुछ नहीं होता है कि हम ये पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ।